साल 1893 जर्मनी में एक 12 साल का बच्चा अपने पेरेंट्स को हमेशा के लिए खो देता है। जाते जाते वो उसके लिए कुछ पैसे छोड़ जाते हैं, बट फ्यूचर में ट्रैवलिंग के दौरान वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लेकिन अपना सब कुछ खो देने के बाद भी उसके पास एक चीज बाकी थी, वॉचेस के लिए उसका अनस्टॉपेबल पैशन। और इसी पैशन के बेस पे उसने बना डाली वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट वॉच कंपनी। ये कहानी है रोलेक्स वॉचेस की। जर्मनी में केवल 12 साल के हांस विल्सडॉर्फ अपने माता पिता की डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में रिलेटिव्स ने हांस के पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्जरलैंड के लड़के से दोस्ती हुई, जिसने उन्हें स्विट्जरलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। और ये सब जान के हांस के अंदर से आवाज आई कि उनका फ्यूचर इसी इंडस्ट्री में है। इसीलिए 1900 में केवल 19 साल की एज में वो जर्मनी छोड़ के स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़े। स्विट्जरलैंड में उन्हें क्यूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब मिल गई। यहाँ उनका काम था डेली कई 100 पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना। और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। जहाँ पूरी दुनिया हांस और रोलेक्स की तारीफ कर रही थी, वहीं हांस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। एक्चुअली उस समय की वॉचेस कंप्लीटली मैकेनिकल वॉचेस होती थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। बेसिकली वॉच के क्राउन को घुमाकर इस मेन स्प्रिंग को टाइट करना पड़ता था। फुली टाइट होने के बाद ये स्प्रिंग स्लोली अनवाइंड होती थी और वॉच के कांटों को चलाती थी। सिंपली स्पीकिंग ये बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी। और ऑयस्टर के केस में अगर वाइंडिंग के बाद क्राउन को अच्छे से टाइट ना किया जाए तो पानी अंदर जा सकता था। हांस सालों तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे रहे और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर का। ये बेसिकली एक सेमी सर्कुलर रोटर था जो वॉच के अंदर पूरा 360 डिग्री तक घूम सकता था। ये रोटर मल्टीपल गियर्स के थ्रू मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला जब अपने हाथ या रिस्ट को मूव करता था तब ये रोटर घूमता था, फिर गियर्स के थ्रू ये एनर्जी ट्रांसफर होती थी और अल्टीमेटली मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। मतलब केवल वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग वाइंड हो जाता था और इसीलिए इसका नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। पहले भी ऐसी ऑटोमेटिक वॉचेस बनाने की कई कोशिशें हुई थी, लेकिन रोलेक्स पहला था जिसने इसे इतना सक्सेसफुली बनाया था। परपेचुअल ने रोलेक्स और हैंस विल्सडॉर्फ को वॉच मेकिंग दुनिया का लेजेंड बना दिया था। लेकिन तभी 1939 में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वॉर 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की, जो बेसिकली माउंटेनियर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच थी, ताकि उन्हें वॉच के डैमेज होने की चिंता ही ना करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स की GMT मास्टर लॉन्च हुई, जिसमें एक रोटेटिंग बेजल थी। ये वॉच मेनली पायलट्स के लिए थी, क्योंकि पायलट्स को फ्लाई करते वक्त अलग अलग टाइम जोन्स को ट्रैक करना पड़ता है और इस बेजल के थ्रू वो ऐसा कर सकते थे। और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई, जिसे डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1960 में इसे टेस्ट करने के लिए उस समय के डीपेस्ट नोन ओशियन पॉइंट, जो करीब 11,000 मीटर गहरा था, वहां ले जाया गया था। और उतनी गहराई में भी ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की कैपेबिलिटी केवल एक वॉच ब्रांड के पास थी, और वो थी रोलेक्स। 1960 में हांस विल्सडॉर्फ ने 79 की एज में दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन पीछे छोड़ गए एक ऐसी वॉच ब्रांड जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये कहानी थी रोलेक्स की।